Okay, good morning to all of you. Now today's my topic is collision. जैसे बेटा मैंने आपको बताया था, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कोलिजन की बात करें तो कोलिजन क्या होता है? एक दूसरे से टकराना। मतलब आपने सुना होगा कि आपके रोड पे एक्सीडेंट हुआ, दो जो गाड़ियां हैं वो आपस में कोलाइड कर गई। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो कोलिजन है उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि कोई दो वस्तुएं या दो बॉडीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट बॉडी ली हमने, इसका मास ले लिया लेट अस सपोज m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसी ढंग से ये दूसरी बॉडी जो है इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये दोनों आपस में अकॉर्डिंग टू यू कोलाइड कब कर सकती हैं? जब u1 क्या हो, u2 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा ये आगे चली है, ये पीछे से आ रही है, तो अगर तो इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ये तो आगे की आगे निकलती रहेगी। तो इसका मतलब अगर इसको इसके साथ टकराना है तो इसकी स्पीड जो है ज्यादा होनी चाहिए और इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कम। मतलब u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। अगर ऐसा होगा तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्या आ जाएंगी? कांटेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है ये दोनों क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए या चिपकी भी रह सकती है, डिपेंड अपॉन कि अगर u2 जो है वो ज्यादा हो गई, आफ्टर जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, अदरवाइज कोलाइड। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि जहां तक आपको पता होगा कि कोलिजन मतलब एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट करना, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे इंटरैक्ट करना। क्या वर्ड यूज करेंगे? इंटरैक्ट। मतलब दो बॉडीज आई, उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया फॉर अ शॉर्ट टाइम, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। इंटरैक्ट करना मतलब उन्होंने एक दूसरे की प्रेजेंस को फील किया और उसके बाद उन्होंने अपने पाथ को या अपने डायरेक्शन को या अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो भी हम बोलेंगे कि वो दो वस्तुएं जो आपस में क्या करी हैं? कोलाइड करी। अंडरस्टैंड? तो सिंपल वर्ड्स में पता चल गया ना। तो क्या कोलिजन? कोलिजन मतलब एक दूसरे के साथ शॉर्ट टाइम के लिए इंटरैक्ट करना और इंटरैक्ट करने के बाद अपनी स्पीड को या अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेना? चेंज कर लेना। इसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो मतलब कोलिजन इज अ शॉर्ट टाइम इंटरैक्शन। लिख लो, शॉर्ट टाइम इंटरैक्शन। शॉर्ट टाइम इंटरेक्शन। और एज अ रिजल्ट इंटरेक्शन के क्या होगा? या तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी या उसकी स्पीड बदल जाएगी। जो आफ्टर कोलिजन बॉडीज की दोनों में से कोई चीज बदल सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। तो कोलिजन का पता चला, इट इज अ शॉर्ट टाइम इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। अब देखो, कोई भी इंटरेक्शन होती है तो क्यों होगी? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगी? फोर्सेस। ठीक है, तो ये फोर्सेस मैंने नहीं इंटरेक्ट की, इनकी आपस में इंटरेक्शन हुई। और ये फोर्सेस क्या हो सकती है? ये फोर्सेस आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशनल भी हो सकती है। जैसे आप सोचो, क्या अर्थ और मून में, जो अर्थ और मून है, जो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्या इसमें भी इंटरेक्शन होती है? होती है। तभी तो क्या है कि मून जो है वो अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा है या सन के आसपास अर्थ रोटेट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कभी दूर हो जाती हैं, कभी पास आ जाती हैं। क्यों? दोनों का डिस्टेंस क्या रहता है? फिक्स रहता है मोस्ट प्रोबेबली। या हम बोल सकते हैं कि एक फिक्स ऑर्बिट में वो आपस में रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब दोनों में इंटरेक्शन तो है, तो उसको भी हम कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन, जैसे मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि अगर हम, ये तो बॉडीज हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि अब बिलियर्ड बॉल ले लिए, मतलब बिलियर्ड जानते हो ना, वो गेम होती है जिसके ऊपर स्टिक के साथ बॉल्स को हिट किया जाता है, वो बॉल्स एक दूसरे के टकराते हैं। ठीक है, या आप कैरम बोर्ड की बात कर लें तो वहां पे तो आपको दिखता है कि दोनों चीजें आपस में टकराई और टकराने के बाद अलग हुई। लेकिन अगर मैं चार्जेस की बात करूं, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो क्या ये दोनों आपस में टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाएगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या आ जाएगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो ये पहले बिना टकराए ही अपने रास्ते को क्या कर लेंगे? बदल लेंगे। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे हम? दिस इज अगेन।
ठीक है, तो कोलिजन का कांसेप्ट पता चला आपको। तो कोलिजन जो है इसको हम शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें की बॉडीज जो है अपनी स्पीड या अपनी डायरेक्शंस को बदल लेती हैं आफ्टर कोलिजन। ओके, अब बेटा कोलिजन जो है वो कितने टाइप की होती है? तो नॉर्मली जो कोलिजन होती है वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की। एक होती है इलास्टिक, लिखते जाओ बेटा, इलास्टिक, और एक होता है इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। देखो है तो कोलिजन, लेकिन इलास्टिक और इन इलास्टिक वर्ड क्यों आया? क्योंकि जब भी कभी कोलिजन होती है तो आपने देखा होगा जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है? साउंड भी आ सकती है, ठीक है, और हीट। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो कई बार हीट भी प्रोड्यूस होती है, और लाइट, लाइट भी टकराती है। जब आप जोर से पत्थर को टकराओ तो उसमें क्या स्पार्क पैदा होता है ना, तो मींस कि आपकी दो कोलिजन जब होंगी तो उसके बीच में आपकी लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, आपका हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है, और साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो बेसिकली ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जीज। क्या है ये? टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो मतलब बोलने का क्या है कि कोलिजन्स में क्या होता है कि एनर्जी का लॉस भी हो सकता है, कोलिजन में एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। तो इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती है जिसमें एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। कंजर्व मतलब बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन, जैसे कोलिजन से पहले, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, दो बॉडीज हैं, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड। ये दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद ये अलग हो गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड बिफोर कोलिजन। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड आफ्टर कोलिजन। एंड व्हाट इज दिस? इसको बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब कोलिजन के दौरान, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो अगर इस केस में आपकी एनर्जी क्या रहे? कंजर्व। और एनर्जी भी हम कौन सी लेते हैं? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट हम यहां नहीं लगाएंगे, और हम सिर्फ कौन सी एनर्जी लेंगे यहां पे? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लेकिन ऐसी कोलिजन्स बड़े रेयरली देखनी पड़ती हैं। अगर आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखें, मतलब जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, वहां पे इलास्टिक कोलिजन का होना बड़ा रेयर होता है। क्यों? क्योंकि आपको साउंड तो सुनाई देगी ही देगी जब भी कोई दो चीजें टकराएंगी, साउंड तो जो एनर्जी उनकी आ रही थी आपस में कोलाइड होने के बाद, वो अपने आप पास ही रहनी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी? साउंड। तो इसका मतलब आधी काइनेटिक एनर्जी तो किस में कन्वर्ट होगी? साउंड। फिर कुछ आवाज आई होगी, सॉरी लाइट आई होगी, तो आधी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? लाइट। तो मतलब वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। एक और टर्म बताई थी मैंने आपको, कौन सी? मोमेंटम। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इसमें भी होगा, इधर भी होगा। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। हो गया अंडरस्टैंड बेटा? इलास्टिक और इनइलास्टिक का पता चल गया। इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे ड्यूरिंग द कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। लीनियर मोमेंटम दोनों केसेस में कंजर्व रहेगा, इलास्टिक में भी और इनइलास्टिक। तो आप इसको उतार लिख सकते हैं। अब बेटा इनइलास्टिक में एक और टाइप है, इनइलास्टिक की एक और टाइप होता है, इसको बोलते हैं परफेक्टली, लिखते जाओ बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा? जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगी आफ्टर कोलिजन और एक ही स्पीड के साथ मूव करेंगी। कैसे? जैसे ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये आई,
ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये आई, इसकी वेलोसिटी मान लिया u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, u1 ग्रेटर देन u2 है, लेकिन जब ये आपस में टकरा गई उसके बाद क्या हुआ, अलग नहीं हो पाई। उसके बाद आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी के साथ चली गई। मतलब क्या हुआ, दो चीजें आ रही थी, एक दूसरे से टकराई और दूसरी उस वस्तु को अपनी स्पीड के साथ ही खींच के ले गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, समझ आ गया, इलास्टिक कोलिजन, फिर आ गया इनइलास्टिक कोलिजन और उसके बाद आ गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का ही पार्ट होता है, बट इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है दैट इज मैक्सिमम। मतलब इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस आफ्टर कोलिजन जो होगा दैट इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक वस्तु अपनी स्पीड ही खो देगी और वो उसी के साथ कॉमन स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये है आपका टाइप्स। कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। फिर आपको मैं बताता हूं कि फर्दर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल कोलिजन में। किसमें कर सकते हैं, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। ये बेटा नोट डाउन करते जाना है, आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल क्या होता है, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक ही डायमेंशन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स जा रही है। जैसे ये है फर्स्ट बॉडी, ये आई u1 वेलोसिटी के साथ, ये है सेकंड बॉडी, ये चली u2 वेलोसिटी के साथ और इसका वेलोसिटी u1 ग्रेटर देन u2। ये मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज अगर u2 बड़ी हो जाएगी तो अगली तो आगे ही निकलती जाएगी। माना ये फर्स्ट पहले चली, ये थोड़ी देर बाद चली, आगे से चली। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे इस पोजीशन से चली, ये इस पोजीशन से चली, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट कैसे कवर कर पाएगी, अगर उसकी पिछली वाली की वेलोसिटी अगली वाली से क्या होगी, ज्यादा, तभी एक दूसरे से। अब जैसे ये आपस में टकराई और टकराने के बाद वो सेम ही लाइन के ऊपर, मतलब जिस लाइन के ऊपर ये आ रही थी, जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखो ये इस लाइन के ऊपर चली हुई थी और इसी लाइन के ऊपर ये अलग हो जाए आगे भी, मतलब अब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 2। तो देखो ये एक ही लाइन के ऊपर चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशनल कोलिजन। मतलब उसने अपने डायमेंशन को चेंज नहीं किया, सेम एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसने एक डायमेंशन के ऊपर ही अपने अगले मोशन को कंटिन्यू कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल कोलिजन। अब इसी ढंग से टू डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है बेटा, जैसे आई तो वो एक लाइन के ऊपर, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, इसकी वेलोसिटी क्या है u2, इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, u1 ग्रेटर देन u। लेकिन जैसे ही कोलाइड करी, कोलाइड करने के बाद ये उस डायमेंशंस के ऊपर नहीं रही, मतलब सेम डायमेंशंस के ऊपर उन्होंने अपना मोशन नहीं रखा, उनको ऐसे जाना चाहिए था आगे को, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आ रही थी। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स ने अपनी एक्सिस को बदल दिया। जैसे एक बॉडी इस तरफ चली गई और एक बॉडी इस तरफ चली। लेट अस सपोज दैट ये जो फर्स्ट बॉडी है m1 इस तरफ चली गई विद वेलोसिटी v1 और m2 जो दूसरी बॉडी है वो इस तरफ आ गई v2 वेलोसिटी। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये क्या वन डायमेंशनल हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये किस में चली गई, प्लेन के ऊपर चली गई। जैसे इसमें एक एक्सिस, आप इसको बाद में इसको आपको दो एक्सिस में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या बन गया, वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स एंड वाई दो एक्सिस आ गई, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? तो आपको जो आपके सिलेबस में है वो है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एंड टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। हमने इनइलास्टिक कोलिजन नहीं करना, अभी आपके जो सिलेबस है उसमें इनइलास्टिक कोलिजन का टॉपिक आप नहीं करेंगे, आप करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल एंड इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। और उसमें भी क्या करेंगे, अब आपको जो अब ये तो था जनरल थ्योरी कोलिजन का, तो कोलिजन क्या होती है ना, कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं और कोलिजन के एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। टू डायमेंशनल कोलिजन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, बिलियर्ड का जो बॉल के साथ कोलाइड करता है,
या कैरम बोर्ड के आपस का स्ट्राइकर जो कोलाइड करता है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद जैसे ये आपकी यहाँ गोटी पड़ी है, थोड़ी देर बाद स्ट्राइकर ऐसे चला गया और वो जो गोटी है वो दूसरी तरफ चली गई। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब बेटा आपके सिलेबस में क्या है, मतलब आपने करना क्या है, इसका यूज क्या करेंगे आप। हमें U1 पता है, मुझे U1 पता है, मुझे U2 भी पता है, मुझे V1 और V2 निकालने हैं। These are the velocities after collision। कि मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है इलास्टिक कोलिजन के लिए, फिर मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है इलास्टिक कोलिजन के लिए। कौन सी वाली में, 1 डायमेंशन। ठीक है, इसी ढंग से हम सेकंड डायमेंशन वाला जो 2 डायमेंशन है वो भी करेंगे। अब V1 और V2 वेलोसिटीज क्या है, these are the velocities after collision। और ये किस टर्म में निकाली जाएंगी, किस टर्म में निकाली जाएंगी, इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। क्योंकि U1 U2 मुझे पता है, M1 M2 भी मुझे पता है, तो मैं जो ये वेलोसिटीज निकालूंगा ये निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ M1 M2 एंड U1 U। ठीक है, फिर आप इसी से आगे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इतना पता चला। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताऊंगा, फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप। तो देखो, कोई भी हम कोलिजन जो लेंगे उसको हम लेते हैं 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। हमने कौन सी करनी है, 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। और 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे और मोमेंटम भी कंजर्व रहे। तो हम एक कोलिजन का डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी आ गई बॉडी 1, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। इसी ढंग से ये आ गई बॉडी सेकेंड, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है। ये दोनों आपस में टकराई, दिस इज m1 m, और टकराने के बाद ये दोनों अलग हो गए। इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, और ये दूसरा है, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, व्हाट इज दिस, दिस इज बिफोर कोलिजन। क्या बोलेंगे हम इसको, बिफोर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्यूरिंग, और इसको क्या बोलेंगे, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, बट सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी इलास्टिक कोलिजन होंगी वो सेम उसके ऊपर फॉलो करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी, बोलो, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो कोई मुझे बताएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलो बोलो, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। देखो ना, फर्स्ट बॉडी का मास m1 आ गया और स्पीड क्या आ गई, u1, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर। सेकंड बॉडी हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, और अब आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन तो शॉर्ट टाइम होगा, दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम इंटरेक्शन। ये है शॉर्ट टाइम इंटरेक्शन, जिसको कि हम कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ना, इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन तो नहीं बदली लेकिन स्पीड बदल गई, तभी तो मैं इसको कोलिजन बोल रहा हूं। कोलिजन में कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन बदल जाए या स्पीड बदल जाए, वेलोसिटीज बदल जाए, तो उसको कोलिजन बोलते हैं। अब आफ्टर कोलिजन बताओ क्या है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ, हाँ, m1 v1 का स्क्वायर, वेरी गुड, और सेकेंड हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो कभी भी हम देखो, हमने क्या निकालना है, v1 v2 निकालना है, तो हमने इस इक्वेशन को यूज करना है। ओके, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब दूसरा इसे उतार लो, इसको राइट डाउन करो जल्दी से, फास्ट।
इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपकी उसकी चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा। अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको इरेज कर दूं, ये इक्वेशंस आप याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, और अब किसकी इक्वेशन आएगी, लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे आएगा कंजर्वेशन ऑफ, हाँ कंजर्वेशन ऑफ, अभी आप मेरे को बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बताओ फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मोमेंटम मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, और जो बॉडी रेस्ट में होती है उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसमें मोशन ही नहीं है, तो फिर जो रेस्ट में होगा उसका मोमेंटम तो होगा जीरो। तो यहां पे बताओ फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम होगा, तो क्या मोमेंटम आएगा, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, आई, तो उसका वो इंपल्स होता है बेटा, मोमेंटम, हाँ P इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का मास क्या है बिफोर कोलिजन, m1 u1, और सेकंड बॉडी का m2 u2। ये तो आ गया, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम m1 और सेकंड का m2। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम आफ्टर, तो ये इक्वेशन आ गई सेट, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आप देखो यहां पे भी v1 v2 है, देखो जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना, दो वेरिएबल्स मतलब जिनको मुझे फाइंड आउट करना है, दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए एक इक्वेशन आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, और दूसरी इक्वेशन आ गई लीनियर मोमेंटम की। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 ओके बेटा। तो ये दोनों जो हमने इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आगे हम अप्लाई करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लिए और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस के लिए, और फिर हम ये एक्सप्रेशंस निकालेंगे वेलोसिटीज का v1 एंड v2, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, और कोलिजंस का हमने जो थोड़ा बहुत इसका मैथमेटिक्स किया, जिसको कि हम फर्दर यूज करेंगे जो हमारा जो डेरिवेशंस होंगी वेलोसिटीज की v1 v2 की, उसको निकालेंगे। ओके चलो ठीक है, थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर।